ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एक स्पेशलिटी है ये, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ड्रग और मेडिसिन इन कंट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज़, जिसमें दवाइयों को और जो ड्रग्स हैं उनको पढ़ा जाता है और उनका इस्तेमाल देखा जाता है डिफरेंट बीमारियों के लिए। बेसिकली जो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्ट पेशेंट के साथ डील करता है और वो देख रहा होता है कि जो एक फिजिशियन ने दवाई लिखी है, पेशेंट को दवाई दी है, तो वो पेशेंट के अंदर क्या असर कर रही है वो देखता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये देखता है कि जो उसको दवाई दी जा रही है वो क्या उसकी बीमारी के मुताबिक है, क्या उस पर कोई गलत असर तो नहीं कर रही। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास, जो रेगुलेशन होती है दवाइयों की, वो सब एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट देख रहा होता है। वो एक क्लिनिक पे भी ये काम कर सकता है, एक हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है, या एक बड़े सेटअप पे जहाँ पे पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट का इलाज किया जाता है, वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटीज़ बखूबी सरअंजाम दे सकता है। अब कहता है कि फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी इज़ नॉन एज द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं जो कि इस स्पेशलिटी में काम कर रहा होता है। अब उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले तो मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। वही बात कि जो एक फ़िज़िशियन है उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता किसी भी दवाई का जितना कि एक फार्मासिस्ट के पास, और बेहतर किसके पास होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास। वो ये देखता है कि जो डॉक्टर ने या जो फ़िज़िशियन है उसने जो मेडिसिन लिखी है वो क्या पेशेंट के डायग्नोसिस के मुताबिक है। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम था और वो ऐसी कोई दवाई बीच में डाल दी हो जो किडनी को मज़ीद बर्बाद करे, ठीक है। या किसी को जिगर का मसला था तो कोई ऐसी दवाई डाल दी हो कि जिगर को मज़ीद ख़राब करे। तो ये सब चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। इसके बाद है स्टडी अबाउट द ड्रग इंट्रैक्शंस फॉर द स्पेसिफिक प्रिपरेशंस। अब जो दवाइयाँ एक फ़िज़िशियन ने लिखी हैं या एक डेंटिस्ट ने लिखी हैं या किसी भी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ने लिखी हैं, तो वो लोग तो इतना दवाइयों के बारे में नहीं जानते। द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इज़ द पर्सन हु इज़ अ फार्मासिस्ट, ठीक है। जो मेडिसिन का एक्सपर्ट है वो फार्मासिस्ट होता है। तो उसने इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना है कि इन लोगों ने कोई ऐसी दवाई तो नहीं लिख दी जो कि दो दवाइयाँ आपस में तज़ाद करती हैं। जैसे कि हमारे पास एक दवाई है पैनाडोल या पैरासीटामोल। उसका काम होता है टेम्परेचर को कम करना, बुखार को कम करना। और फिर हमारे पास एक दवाई होती है एट्रोपिन, इसका काम होता है टेम्परेचर को ज़्यादा करना। तो अगर हम दो दवाइयाँ साथ दे रहे हैं तो पेशेंट की तो हालत ख़राब हो जाएगी। दवाई ने तो अपना काम करना है, एक दवाई बुखार को कम कर रही है, एक दवाई बुखार को ज़्यादा कर रही है, तो पेशेंट को जो है कभी पसीने आएंगे, कभी उसका दिल ख़राब होगा, ठीक है। तो ऐसी दवाइयाँ हम इकट्ठे नहीं दे सकते, या फिर हम लोग 2 घंटे के वक्फे से दे सकते हैं ये चीज़ें, या फिर ये है कि हम लोग दवाई जब दे रहे हैं